हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजन पर। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ स्केच ऑफ ब्यूटी का नेक्स्ट पार्ट। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक वार्निंग और कुछ माफ़ी तो ज़रूर मांगना चाहूँगी, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इसके पहले पार्ट में मैंने कह रखा था कि ईयरफोन का इस्तेमाल करना है, पर मैंने ज़्यादा गालियों का इस्तेमाल नहीं किया था। पर इस बार आप सभी ना भूलें कि ईयरफोन का इस्तेमाल करना है। अगर आप सभी 18+ नहीं है तो प्लीज़ इसे ना सुनें। इसमें बहुत सारी गालियों का इस्तेमाल होगा और कुछ 18+ सीन भी मिल सकते हैं, तो प्लीज़ अगर मैच्योर हो तो ही सुने। फिलहाल मैं कहानी का शुरुआत करती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है हमारे वेन, चैंगलिंग और युआन से, जो कि अभी एक साथ चल ही रहे थे। हमारे वेन ने जो कह दिया था कि वो उसके साथ जो था वो उसे देख रहा है, पर वो उसे मिल नहीं रहा। वो जो ऐसा कह ही रहा था। अब युआन कहता है कि वैसे वेन, वेन केसिंग नाम है ना तुम्हारा? वेन कहता है हाँ, मेरा नाम वेन केसिंग है। अभी युआन कहता है अगर तुम उसके साथ थे तो तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो तो ज़रूर होंगी। अगर तुम उसे जानते हो तो तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो ज़रूर होंगी। अभी हमारा पेन कहता है फ़ोटो तो नहीं है, पर हाँ उसका सामान मेरे पास ज़रूर है, शायद उसमें कुछ मिल जाए। वो ऐसा कह के जो हमारे झाऊ ने अपने साथ जो सामान लेकर आया हुआ था वो उसे देखने लग जाता है। अब उस सामान में बहुत सारी चीज़ें रहती है अलग अलग, जो कि एक लड़के की यूज़फुल चीज़ें रहती हैं। वो सब सामान रहता है थोड़ा बहुत, और उसी सामान में जो बैग रहता है उसी में हमारे झाऊ का आईडी भी रहता है। आईडी मतलब जैसे कि हम सभी अपना आईडी रखते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, वैसा रहता है। अब हमारे झाऊ के जो रहता है तो पेन कार्ड मिलता है। पेन कार्ड में झाऊ का एकदम हल्का सा शकल ही दिख रहा था। लाइक आप सभी जानते हैं कि पेन कार्ड में कितना सा शकल दिखता है, वो उतना ही दिख रहा था। अभी वेन उसको युआन को वही दिखा देता है कि ये है करके। अब वो दिखा देने के बाद युआन थोड़ी देर उसे देखता है, फिर कहता है ये है, उम्मीद है तुम्हें ये जल्दी मिल जाए। वो ऐसा ही कहता है। फिर वहाँ से इन लोग अब आगे चलने लग जाते। अब चलते चलते ही हमारे युआन का बिल्डिंग, जो कि उसका कंपनी है, जहाँ वो उसका खुद का वो बिजनेसमैन है, तो उसका खुद का कंपनी है जो, वो आ जाता है। तो अभी युआन कहता है मेरी कंपनी आ गई, अगर तुम मेरे साथ आना चाहो अंदर तो तुम आ सकते हो। अभी वेन कहता है नहीं, मुझे उसे खोजना पड़ेगा, वो मेरे साथ आया था, मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। अभी युआन कहते हैं ठीक है, तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। पर वो ऐसा कहता है, फिर अपने पास से एक कार्ड निकालता है, उसे देता है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम बस यहाँ आके ये कार्ड दिखा देना, तुम्हें अंदर आने दे दिया जाएगा। वो ऐसा कहता है, युआन ऐसा कहता है वेन से, फिर वहाँ से चला जाता है। अब युआन अपना बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वेन उस पर्चे को देखता है। फिर युआन के जाने के बाद चैंगलिंग के साथ ही रहता है और कहता है इसके पास मैं जाऊँगा, अगर मैं इससे मदद मांगने जाऊँगा तो क्या ये मेरी मदद करेगा? खैर भला इंसान दिख रहा था यार। वो ऐसा कहता है, फिर आगे चलने लग जाता है चैंगलिंग के साथ। अभी चैंगलिंग कहता है अबे सांड, तू कर क्या रहा है? इतना टाइम तो तूने इसके पीछे भी बात कर दिया। अबे तेरे समझ में आ रहा है कि नहीं बे? हाँ, अभी उधर झाऊ का क्या हो रहा होगा? कहाँ है झाऊ? अभी वेन कहता है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ है झाऊ? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो इस जगह पे नया था, आखिर वो जा कहाँ सकता है? वो ऐसा ही कहता है। अब इन लोग देखने लग जाते हैं। अब देखते देखते ही इन लोग बहुत सारी जगह पे जाते हैं। अब चैंगलिंग जो इसी जगह को जानते रहता है, तो बहुत सारी जगह पर उसका जो फ़ोटो रहता है उसी के ज़रिए कुछ लोगों को पूछने लग जाता है कि क्या तुम लोग इसको जान रहे हो, मतलब देखे भी हो क्या करके। अभी बहुत लोग नहीं बोलते हैं। अब इन लोग इसी जो उसका पेन कार्ड है उसी के ज़रिए उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या तुमने इसे देखा है, क्या तुमने इसे देखा है।
पर कोई भी हाँ नहीं बोल रहा। अब ऐसे करते करते जैसे हर किसी से पूछा जा रहा है तो एक से पूछते हैं। तो एक इंसान बोलता है कि लगभग 2 से 3 घंटे पहले उन्होंने उस इंसान को देखा था, उसे कोई लेकर जा रहा था करके। वो ऐसा ही कहता है। अब वो जैसे ऐसा कहते हैं कि तुरंत वेन का दिमाग ख़राब हो जाता है। अब भी इसकी जात का साला मादरचोद। अब भी वेन जैसे ही गाली का इस्तेमाल करता है, जो इंसान बोला था कि क्या बोलते रहे, उसने देखा है कोई उसका मुंह बंद करके ले जा रहा था करके, तो वो इंसान तुरंत वेन को देखने लग जाता है। वेन बोलते अरे यार, फिर मैंने गाली का इस्तेमाल किया। अच्छा, तुमने कहाँ देखा था, क्या तुम एग्जैक्टली बता सकते हो? अभी वो इंसान वेन को थोड़ी देर देखता है, फिर कहता है, मतलब जिस जगह पे देखा था वो उस जगह का नाम बता देता है। अब भी जो चैंगलिंग था वो कहता है, अबे साले सांड, जिस जगह से हम लोग आए वो उसी जगह की बात कर रहा है। वो ऐसा ही कहता है। फिर इन लोग अब तुरंत उसी जगह पे भागते हैं जिस जगह पे इन लोग थे। अब सीन कट होता है, इन लोग उसी जगह पे पहुँचे जाते हैं। अब पहुँचने के बाद इन लोग जैसे ये करते रहते हैं, उस जगह पर देखने की कोशिश करती कि कहाँ से क्या हो सकता है करके इन लोग उस जगह पे देखने की कोशिश करते हैं। अब देखते देखते हमारे जो झाऊ को वहाँ से ले जाया गया था जब, तो झाऊ के गले में जो पत्ती हुई थी, वो गले का पत्ती जो कि उसी जगह पर गिर गया था। अब वो जो गिर गया था तो उसमें खून का दाग तो लगा हुआ था। वेन उसे उठाता है, देखता है, फिर वेन को याद आता है कि झाऊ के गले में यही पत्ती लगी हुई थी करके, क्योंकि वो पहचान जाता है। और वो ये पहचान जाता है तो कहता है, इसकी तो साला कौन है आखिर जो उसे यहाँ पर लेके गया। अभी चैंगलिंग कहता है, यहाँ से कुछ दूर आगे एक ब्रोथेल है, लड़कों के बेचने का जगह, जहाँ पर लड़कों को बेचा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि झाऊ को उसी जगह पर ले गया हूँ। अभी वेन चैंगलिंग की ओर देखते और कहता है, क्या लड़कों को खरीदने वाला जगह, लड़कों को बेचने वाला जगह? अभी चैंगलिंग कहता है, अबे तुझे शायद ये नहीं पता है कि आजकल लोग लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के शौकीन हो गए हैं। लोग अब लड़कों को लड़कियों से ही नहीं बल्कि लड़कों से भी मज़े लेने रहते हैं। अभी वेन चैंगलिंग की ओर देखता है, फिर सोचता है झाऊ के बारे में और बोलता है, अबे साला। वो ऐसे ही कहता है और तुरंत भागने लगता है, भागता है और चैंगलिंग भी उसके पीछे भागता है, बोलता है, अबे साले सांड, तू कहाँ भाग रहा है? अभी वेन कहता है, अरे थिंगने, उसे बचाना होगा, अगर उसे बेच दिया गया तो क्या होगा? अभी चैंगलिंग कहता है, अबे सांड, तुझे तो पता है नहीं कि जाना कहाँ पर है, तो साले अकेले क्यों भाग रहा है, मेरे साथ चल। अभी वेन कहता है, हाँ। वो ऐसा कह के उसके साथ जाने लगता है। अब इन लोग आगे आते हैं, आगे आते जैसे ही आगे आते हैं, हमारे चैंगलिंग जो इसी जगह का रहने वाला है, तो उसे वो जगह पता रहती है कि वो ब्रोथेल कहाँ पर है। अब इन लोग उसी साइड जा रहे हैं। अब सीन कट होता है, हमें उसी ब्रोथेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे झाऊ को ऐसे ही नीचे गिरा दिया गया हुआ था। झाऊ तो उसी जगह पर था। अभी वुशी जो है झाऊ के पास एक ड्रेस लाकर फेंक देता है उसके मुंह पे, उसके फेस को पकड़ता है और कहता है, अबे ये जो कपड़े दिख रहे हैं ना, चुपचाप से पहन ले, और हाँ, तैयार तो तू एकदम ऐसे होगा जैसे माई लॉ तुझे देखे तो तेरे शरीर को नोचने को तैयार रहे। धीरे धीरे तेरे शरीर के हर एक हिस्से पर अपना काम चलाते रहे। अभी झाऊ उसे देखता है वुशी को और कहता है, तुम्हारे जैसे इंसान को ना मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। मुझे तो तुम्हारे जैसे इंसान को देखकर घिन आती है। छी, तुम हो क्या आखिर? तुम्हारे जैसे लोगों की मेरी नज़र में पूजा होती है और तुम ऐसा काम कर रहे हो, लोगों को बेच रहे हो, मुझे ज़बरदस्ती इस जगह पर लाकर रख दिए हो।
अभी वुशी हमारे झाऊ का फेस पकड़ लेते हैं, अपने करीब करता है, कहता है अबे ये क्या थू थू लगा के रखा हुआ है, हाँ मुझे ना जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा, और ये ज़माना ना सिर्फ़ और सिर्फ पैसों का है। उस मायालौत को सिर्फ तेरा शरीर देकर ना मैं पता नहीं कितने कमा सकता हूँ, और तुझे लगता है कि मैं अपनी कमाई छोड़कर ये सब करूँगा। तू बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहा है। अब वो ऐसा ही कहता है, फिर झाऊ को उसी जगह पर पटकता है, उसे एक लात मारता है और कहता है साले मुझ पर थूक रहा था ना। वो ऐसा ही कह कर फिर एक वाइन लेता है उसी जगह से जो वहीं पर रखे रहता है, उसे लेता है, पी लेता है और झाऊ के ऊपर ही उसे मतलब जैसे पूरा नहीं पीता है, मुंह में ही रखता है और उसे उस पर झाऊ के ऊपर ही फेंक देता है। झाऊ के ऊपर पूरा दारू दारू आ गया था। अब वो वुशी थोड़ा साइड होता है, फिर वहाँ पर जितने भी लड़के थे जो कि वही सब काम करते हैं उन लोग को आवाज़ देता है और कहता है इसे लेकर जाओ और तैयार करो। अगर मायालौद इसे लेने को आए तो फिर ये ऐसे नॉर्मल नहीं रहना चाहिए और ना ही ऐसे मरा मुर्दा दिखना चाहिए। इसकी हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये इतना खूबसूरत लगे कि मायालौद अच्छी से अच्छी कीमत दे, जितनी कीमत मैं कहूँ उतनी कीमत दे। वो ऐसा ही कहता है, फिर उस जगह से चला जाता है। अब झाऊ को ज़बरदस्ती उठाया जाता है। झाऊ चिल्लाता है मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना, छोड़ो मुझे। अभी वो लोग कहते हैं अबे चल ना बे, जिस मायालौद के साथ एक रात बिताने के लिए हम लोग तरसते हैं वो मायालौद तेरे पीछे पागल हो पड़ा है और तू है कि तू जाना नहीं चाहता। अबे तू सोच भी नहीं सकता कि क्या है मायालौद। वो एक जानी मानी हस्ती है जिनके साथ हम सिर्फ एक रात बिताने के लिए तरसते हैं और वो अपनी वो रात तेरे साथ बिताना चाहते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं हम लोग और उसे खींच कर आगे ले जाने लगते हैं। अब वही हमें सीन कटता है और हमें दिखाया जाता है उस ब्रोथल का दरवाज़ा खुलता है। अभी वो ब्रोथल का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, सबसे पहले सामने हमारा वेन खड़ा रहता है जो कि अभी टेंशन में था। जैसे ही ब्रोथल का दरवाज़ा खुलता है वैसे ही हमारा वुशी जो है वो सामने देखता है। वुशी जैसे ही वेन को देखता है एक लड़कियों वाली चाल में चलता है, जैसे कि लड़कियां चलते हैं वो ठीक उसी चाल में चलता है और चलते हुए वेन तक जाता है। वेन के गालों पे अपनी एक उंगली घुमाता है और कहता है ए चिकने क्या चाहिए तुझे? बोल, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, किसके साथ अपने टाइम बिताना चाहेगा तू और किसके सामने अपना खड़ा करेगा तू? वो ऐसा ही कहता है। अभी वेन वुशी को देखा जा रहा था, साइड से हमारा चैंगलिंग निकल के आता है और कहता है वुशी। अभी वुशी जैसे ही चैंगलिंग को देखता है तो कहता है अरे चैंगलिंग क्या बात है तू यहाँ? अरे क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे भी कुछ करना है? अभी चैंगलिंग कहता है अरे नहीं, बस तेरे लिए कस्टमर लाया हूँ, मोती चमड़ी है, देख ले, माल ही अच्छा देगा, इसे इस जगह का सबसे बेस्ट इंसान देना जो इसे खुश कर दे। अभी जो वुशी था वो वेन के ऐसे फेस को पकड़ता है, देखता है, फिर कहता है मोती चमड़ी के साथ साथ खूबसूरत भी ये बहुत है, इसे तो देखकर लगता है खा जाऊं। अभी वुशी ऐसा ही कहता है, फिर कहता है तो चल तुझे मैं अपने जगह का सबसे अच्छा लड़का दूंगा जो तेरे हर एक मोमेंट को खुश कर देगा और तुझे वो इतना खुश करेगा। और उसे तो हर एक स्टाइल आते हैं, घोड़ा स्टाइल, कुत्ता स्टाइल, और तू सोच भी नहीं सकता ऐसा स्टाइल। अभी वेन वुशी को बस देखा जा रहा था। अब वुशी वेन को और चैंगलिंग को लेके जाने लगता है, मतलब अंदर लेके आने लगता है। अब वो जैसे ही उसे अंदर लेके आने लगता है तो वही इधर झाऊ को भी जो ले जाया जा रहा था।
अब जैसे ही ले जाया जा रहा था, अभी वुशी उन्हीं लोग को आवाज़ देता है और कहता है, अरे सुनो रे। अभी जैसे हम लोग जा ही रहे थे तो वुशी की आवाज़ सुन के रुक जाते हैं और झाऊ को ही लेके पलट जाते हैं। अब भी झाऊ की जो हालत ख़राब थी, झाऊ को वेन देख लेता है और इसी टाइप में झाऊ वेन को देख लेता है। अब इन लोग एक दूसरे को देखते हैं तो वेन झाऊ का ऐसा हालत देख के एकदम गुस्से में आ जाता है। वो बहुत ही तेज़ गुस्से में आता है और गुस्से में आते ही उन सभी जगह पे देखने लग जाता है। अभी झाऊ जैसे ही वेन को देखता है तो उन लोग से खुद को छुड़वाता है और वेन के पास चला जाता है। जैसे ही वो वेन के पास जाता है, अभी वुशी ये देखता है तो कहता है, अबे साले, इतने टाइम से तो तू ऐसे ही था, इस लड़के को देख के कैसे इसके पास आ गया, कहीं ये तो तुझे पसंद नहीं आ गया। वो ऐसे ही कहता है और जैसे ही ऐसे कहता है, अभी वेन झाऊ को अपने पीछे करता है और कहता है, अबे सालो, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी भोसड़ी वालों, तुम्हारे कार में दंदा डालू रे सालो गांडुओ, जिसे तुम जानते नहीं उसे उठा कर ले आए हो। हाँ सालो, तुम्हारे कार में ना दंदा डालने में टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारे गोते में ना पास डाल के मार सकता हूँ मैं। अभी वेन ऐसा ही कहता है, फिर झाऊ को चेंगलिंग की तरफ कर देता है और कहता है, इसका ख्याल रखना। वो ऐसे ही कहता है और फिर वुशी पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। अभी वुशी को जैसे ही थप्पड़ पड़ता है, वो अपना फेस पकड़ता है और जितने भी उसके जो उस जगह पे काम करते हैं उन लोग को आवाज़ देता है और कहता है, मार डालो इस भोसड़ी वाले को। वो ऐसे ही कहता है। अब इस जगह पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। जितने भी लोग थे वो सभी के सभी वेन पर हमला करने आते हैं। अब वेन पर हमला हो रहा था और वेन जो कि अपना बचाव भी कर रहा था, उन लोग को मार भी रहा था। वही झाऊ का भी थोड़ा सा हालत ख़राब था। अब इन लोग में जो हमला होते रहता है, मतलब वेन पे हमला हो रहा है और ये हमला कर रहा है। अब ऐसे होते होते वेन चुपके से चेंगलिंग से कहता है, झाऊ को इस जगह से लेकर जाओ। वो ऐसे ही कहता है। अभी चेंगलिंग कहता है, और तेरा क्या? अभी वेन कहता है, अबे मैं आ जाऊँगा, तू लेके जा इस जगह से इसको। वो ऐसे ही कहता है। अभी चेंगलिंग झाऊ को उस जगह से चुपके से ले जाने लगता है। अभी उसी देख लेता है और कहता है, अबे माल जा रहा है बे, माल जा रहा है, सबसे बड़ी कीमत जा रही है, पकड़ उसे। वो ऐसे ही कह के अभी झाऊ के पीछे जाता है। अब वेन देख लेता है कि वुशी उसी के तरफ जा रहा है, तो जैसे ही जाने वाला रहता है वो उसी के तरफ ऐसे अपना पैर ऐसे ये कर देता है, जिस वजह से वुशी गिर जाता है। वो जैसे ही गिरता है तो उसके जो स्टाफ है उन लोग वुशी को पकड़ने को आते हैं, और जैसे उन लोग पकड़ने को आते हैं तभी हमारा वेन, चेंगलिंग और वुशी, मतलब हमारे झाऊ को लेके उस जगह के दरवाजे से बाहर होता है और बाहर होते ही सीधे जो मेन डोर होता है उसको बाहर से ही बंद कर देता है। अब इन लोग इस जगह से निकल गए थे और इस जगह से निकलने के बाद इन लोग भागने लग जाते हैं। अब जैसे ही भागते रहते हैं, इधर इस ब्रोथल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोग दरवाजे को खींचते रहते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे को तो बाहर से ही बंद कर दिया गया था, जिस वजह से इन लोग दरवाजे को खोल ही नहीं पा रहे थे और लगातार खींचे जा रहे थे। वही अब हमें हमारी चेंगलिंग, वेन और झाऊ का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी बहुत आगे आ गए थे और बहुत आगे, मतलब वेन झाऊ को हमारे संभाल रहा था। अब ऐसे होते होते आगे आते हैं तो हमारा चेंगलिंग जो है वो उन लोग को अपने घर ले आता है। जो हमारे चेंगलिंग का छोटा सा घर है वो उन लोग को वहाँ ले आता है। अभी इन लोग जैसे घर में बैठते हैं, झाऊ को पानी दिया जाता है पीने के लिए, मतलब हमारा चेंगलिंग पानी देता है पीने के लिए। फिर कहता है, तू उस जगह पे कैसे चला गया? अभी झाऊ जो कुछ भी हुआ था वो सब बताते हैं कि कैसे कैसे वो उस जगह पे पहुंचा करके। अभी चेंगलिंग कहता है, ये जगह कुछ ठीक नहीं है और तुझ पर ऐसे हमला क्यों? वो ऐसे कहता है। फिर हमारा झाऊ बताता है, पता नहीं क्यों, पर वो जो था उस जगह पर वो बार बार माय लव कह रहा था। आखिर माय लव कौन है और वो मुझे क्यों चाहता है? वो
क्या था ये सब, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मुझसे कितनी गंदी गंदी बातें कही जा रही थी। मेरे अंकल ने कभी भी मुझे गंदी बातें नहीं सिखाई है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ उस जगह पर। अभी चैंगलिंग जैसे ही सुनता है माय लॉर्ड, अभी वो कहता है माय लॉर्ड, तेरे सामने उसका नाम लिया जा रहा था माय लॉर्ड का। अभी हमारा झाऊ कहता है हाँ, उन लोग कह रहे थे कि माय लॉर्ड को मैं उसके बिस्तर पर चाहिए, पर ये सब क्या था मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी चैंगलिंग कहता है माय लॉर्ड तो बहुत बड़ा हस्ती है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो ऐसे ही कहता है। फिर अब वो लोग बैठे ही रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। लाइक हमारा फिर वेन तो जो कहता है चैंगलिंग है कि ये हम सब उनसे सोचते पूछे, रहता क्या है। पता वो फिर डॉक्टर हमारा जिनको जानते झाऊ हो। पूछता है अभी पर तुम वेन लोग उस कहता जगह है पर कैसे वो पहुंचे, जानता तुम भी लोग को होगा। कैसे पता चला कि अभी मैं झाऊ वहाँ पर कहता हूँ। है अभी हाँ जैसे ही झाऊ हमें ऐसा पूछना तो पूछता चाहिए। है कि वेन तुम लोगों कहता है को ओके कैसे चलो। पता चला कि मैं अब उस वेन और जगह पर झाऊ हूँ करके, वापस उस वैसे डॉक्टर से मिलने ही जाते हमारा हैं। पर चैंगलिंग जब उन लोग बताता जाते है हैं कि तो ये डॉक्टर उस कैसे जगह पर नहीं उन था। लोग को लाइक ये वो पता चला था अपना कि थोड़ा मतलब उस जैसे टाइम जैसे पर उन वो लोग को थोड़ा पता बाहर चला गया था उसी हुआ चीज़ था। को रिपीट नहीं अब कर ये रही हूँ दोनों मैं। अब निराश हो उसके जाते हैं कि बाद उन कैसे लोग ये करें बताते करके, हैं कि इन लोग क्योंकि फैसला डॉक्टर क्या तो उस किए थे। जगह जब पर इन था ही लोग नहीं। भाग अब रहे दोनों थे निराश होते हैं हमारे झाऊ और के पास वापस आने होते के लिए, रहते लाइक तभी वापस चैंगलिंग जाने को होते हैं। वैन को रोक तभी लेता है अचानक से और बोलता है हमारे वैन से कि कोई उस टकरा जगह का जो जाता है। पोर्टल का लाइक जो मालिक है टकराता है वो ऑलरेडी चैंगलिंग को जानता है, तो हम लोग आराम से अंदर जा सकते हैं, वो ऐसे बताता है। पर वो बोलता है कि तुझे शांत रहना है और जो मैं जो कुछ भी बोलूँ तुझे बस उस मामले में शांत रहना होगा और तुझे कुछ नहीं करना है। और जैसे ही झाऊ नज़र आ जाए हम अपना काम करके वहाँ से निकल जाएंगे, वो ऐसे ही कहता है और वैन इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। इसलिए हमारा जो चैंगलिंग है वो ऑलरेडी उसको उसी को जानते रहता है, क्योंकि चैंगलिंग भी उस जगह पर थोड़ा उस टाइप से है, मतलब चोर चलाकी वाले टाइप से है, पर क्या बोलते वो एकदम गंदे ये में नहीं है। अब इसलिए वो जो वहाँ पर जब वो गया था तो ऋषि उससे बात कर रहा था। अब इन लोग जो है वो बता देते कि कैसे उन लोग वहाँ तक पहुँचे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन लोग ये सब बता देते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बताइए, तो उसके लिए माफ़ करना दोस्तों। अब ऐसे ही होने के बाद झाऊ जो कि ऐसे ही बैठे रहता है। अब सीन कट होता है, हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जो कि उस माय लॉर्ड का घर है। अभी उसी जगह पर हमारा वुशी आया हुआ था, वुशी जो कि अभी घबराया हुआ था। अभी वो जो माय लॉर्ड है वो वुशी के इर्द गिर्द घूम रहा था और वुशी अभी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है। अब वुशी कहता है माय लॉर्ड माफ़ कर देना, वो लड़का पता नहीं कैसे आया, मुझे लगा कि उसे उसने उस जगह पर एंजॉयमेंट के लिए लाया है, पर वो लड़का तो उसे लेकर चला गया, वो ऐसे ही कहता है। अभी जो ये माय लॉर्ड था वो उसी के एकदम फेस टू फेस आकर बैठ जाता है, मतलब घुटने के बल आकर बैठ जाता है और कहता है वो उसे लेकर चला गया और तू कुछ नहीं कर पाया। झक मरा रहा था रे साले, हाँ झक मरा रहा था कि अपने कान में खुद का हाथ डाल रहा था, कर क्या रहा था, वो ऐसे कैसे चला गया, तू उसे रोक भी नहीं पाया। क्या कर रहा था रे साले सुअर के औलाद, क्या कर रहा था कि मज़े लेने में बिजी था। बहुत लोग हैं ना तेरे साथ थे उस जगह पे, कितने लोग मज़े दे रहे थे तेरे को कि तुम उसे रोक भी नहीं पाया। क्या मतलब कि हो तुम लोग, तुझे पैसे चाहिए थे ना, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे ना, तू पैसे चाहता था ना, तेरे गाँड में डंडा डालू रे गांडू साले। हाँ क्या कर रहा था तू आखिर वो तेरे हाथ से गया तो गया कैसे, तूने कहा था कि वो मिल जाएगा, मैं इतने टाइम से उसे खोज रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि तू मुझे एक उम्मीद दे कि वो आखिर में मेरे बिस्तर में होगा, और तू कह रहा है कि उसे कोई और लेकर चला गया। साले
वो ऐसे ही कहता है और वोशी को सीधे उसी जगह पर, वो जो फ्लोर था उसी जगह पर लेटा देता है। अभी वोशी जैसे ही लेता है वो उठने की कोशिश करता है और कहता है, माइलो माफ़ कर दो, माइलो माफ़ कर दो। अभी वो जो माइलो था वो कहता है, अबे खान मारी के साले, तेरा कार में डंडा डाल के मारूं, छोड़ूंगा तो नहीं। और मेरे अंदर का जो प्यास तूने बढ़ा दी है ना, वो तब तुझे ही बुझानी पड़ेंगी, तुझे ही। अभी वो जो ऐसे ही कहता है, उसी बहुत ही घबरा जाता है कि वो कैसे करे। अभी जो माइलॉट था वो कहता है, छोड़ूंगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं, मेरी जो प्यास तूने बढ़ा दी है ना, वो तो आज तुझे ही बुझानी पड़ेगी। वो ऐसे ही कहता है और उसी ने जो कपड़े पहने हुए थे उसे खींचने लग जाता है। उसके जो कपड़े थे वो उसे बिल्कुल ही उसके बदन को तोड़ देता है और जैसे ही तोड़ता है बदन पूरे इधर उधर बिखर जाते हैं। उस जगह पे जितने भी नौकर लोग थे वो सभी नौकर अपना चेहरा बैक कर लेते हैं, उस जगह से जाने लग जाते हैं। जैसे उन लोग जाने लगते हैं अभी वो माइलॉट ऐसे अपना एक हाथ उठाता है, चुटकी बजाता है। जैसे ही चुटकी बजाता है सभी रुक जाते हैं और जैसे ही रुकते हैं कहता है, एक भी यहाँ से नहीं जाएगा, एक भी। सभी, तुम सभी ये देखोगे, तुम सभी ये देखोगे। वो ऐसे ही कहता है और जैसे ही ऐसे ही कहता है उन लोग कुछ कहने वाले थे कि वो ये सब कैसे देख सकते हैं। तभी वो कहता है, तुम्हें पैसे किस बात के देता हूँ मैं, पैसे किस बात के देता हूँ, मैंने कहा ये सब देखो मतलब देखो। वो ऐसे ही कहता है और फिर सीधे ही वोशी को उसी जगह पर निकित कर देता है और निकित करके उसे एक जोरदार स्लैप मारता है और कहता है, मेरी प्यास बढ़ाने के बाद तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूँगा। वो ऐसे ही कहता है, फिर उसे बैग में पलट देता है और ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। अभी ये जो माइलॉट था वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से इंटीमेट हो रहा था। वोशी चिल्लाया जा रहा था क्योंकि ये जो तरीका था ये एकदम ब्रूटल तरीके का था। वो ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और जैसे ही वोशी चिल्ला रहा था उसी वक्त पर वो जो माइलॉट था वो उसके बम पर जोरदार स्लैप कर रहा था और कह रहा था, साले कितने लोगों को तू खुद को बेचता होगा ना, भले ही तू उस जगह को चला रहा है पर तू खुद को बेचता तो ज़रूर होगा, तब तो तुझे मज़ा आता होगा ना। तो अभी क्या हो गया, अभी मज़ा नहीं आ रहा, लेना मज़े, अब ले मज़े, अब क्या हो गया। वो ऐसे ही कहता है और उसी के साथ एकदम ब्रूटल तरीके से इंटीमेट होते रहता है। अभी जो भी स्टाफ थे उस जगह के, मतलब जो कि उसके नौकर लोग हैं माइलॉट के, वो लोग ये सब देख नहीं पा रहे थे पर फिर भी उन लोगों को देखना ही रह रहा था क्योंकि उन लोग क्या कर सकते थे इस जगह पे। अब उन लोग ये सब देखते ही रहते हैं और वोशी के साथ ऐसा हो रहा था और वोशी को बेइज्जती भी फील हो रही थी क्योंकि एक अकेलेपन में ऐसा करना अलग हो जाता है और चार लोगों के बीच में ऐसा करना बहुत अलग हो जाता है। वोशी को एकदम बेइज्जती सी लग रही थी और अभी ये जो माइलॉट है वो ज़बरदस्ती वोशी के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब सीन कट होता है, वही हमें वेन और झाओ को दिखाया जाता है जो कि अभी चैंगलिंग के घर से, और साथ में अभी हमारा चैंगलिंग भी है, इन लोग यहाँ से निकल गए हैं। चैंगलिंग अभी वेन और झाओ के साथ एक जो आता है ना, एक बस होता है जो कि खुला खुला रहता है, उसमें बैठ के हम कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। उन लोग अभी उसी में बैठे हुए थे। अब चैंगलिंग बताता है कि बस थोड़े ही आगे है वो जगह जहाँ पर उन लोग को जाना था, मतलब हमारे बहन और यीशु को जिस जगह पे जाना था, वो जो डॉक्टर जिन का क्लिनिक, उस जगह का वो बोलते हैं बस थोड़ा सा आगे ही जाना है। अब उन लोग को जो आगे ही जाने का रहता है, तो जैसे ही इन लोग अब आगे जाते रहते हैं और जैसे ही आगे जाते रहते हैं तब भी अब ऐसा होता है कि जो
बैठाए रहता है, वो थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक देता है और कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में आया। अब वो ऐसे ही कहता है तो गाड़ी रोकने के बाद वो चले जाता है थोड़ा सा आगे। अब वो जैसे ही आगे जाता है, आगे जाते ही वो आगे जाकर एक कॉल करता है और कॉल करने के बाद जैसे ही वो कॉल करता है वो कहता है मैं मेरे साथ वो इंसान है जिसका तुमने स्केच शेयर किया था। वो ऐसे ही कहता है। अभी इधर से आवाज़ आती है, क्या तुम्हारे साथ वो है? वो ऐसे ही कहता है तो कहता है हाँ मेरे साथ है। वो ऐसे ही जैसे ही वो ऐसे कहता है तो कहता है ठीक है सबूत दिखाओ। अब जैसे ही वो ऐसे कहता है तो कहता है ओके। वो ऐसे कह के फिर एक सेल्फी लेता है और सेल्फी ले कर भेज देता है। मतलब वो ऐसे सेल्फी लेता है जिससे हमारा छऊ जो कि हल्का सा दिख रहा था, अभी वो उसे भेज देता है। और जैसे ही भेजता है अभी इस साइड हमें हमारे बाई को दिखाया जाता है। वो जूम कर कर देखता है और जैसे ही जूम करता है कहता है हाँ ये तो वही है। वो ऐसे सोचने लगता है कि हाँ ये तो वही है। और ऐसे कहने के बाद फिर से अपने मायलौत को फ़ोन लगाता है। अभी मायलौत जैसे ही वो जो अभी उसी के साथ इंटरमेट ही हो रहा था तो वो रिंग बजते हुए देख के इंटरमेट के पोजीशन में ही कॉल उठा लेता और वैसे ही गहरी गहरी सांसों से कहता है हाँ भाई बोलो। अभी जैसे ही भाई ये वॉइस सुनता है तो कहता है मायलौत ये क्या हो रहा है आपका? जिसके साथ आपको कुछ करना था वो तो कहीं और है, तो ये आप क्या कर रहे हैं? अभी ये कहता है अरे गांडू साले तेरे गाड़ में डंडा डालूं क्या? तुझे काम क्या है वो बता। अभी ये भाई तुरंत घबरा जाता है और कहता है वो जो आप कह रहे थे वो मिल गया। अब वो जैसे ही ऐसे कहता है क्या वो मिल गया? वो ऐसे ही कह के उसी से अलग होता है, मतलब जो इंटरनेट में था तो उससे अलग होता है और अलग हो के सीधे अपना पैंट पहनते हुए कहता है कुछ भी कर उसे लेकर आ। वो ऐसे ही कहता है। वो जैसे ही कहता है तो ये भाई कहता है हाँ हाँ मैं ला रहा हूँ। वो ऐसे कह के फिर फ़ोन करता है और फिर उस इंसान को बोलता है मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूँगा, बस तुम उसे लेकर आओ। अभी वो जो था वो कहता है हाँ बस लेकर आ रहा हूँ। वो ऐसे ही कह के फ़ोन काटता है और फ़ोन काट के जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, पीछे हमारा वेन खड़ा रहता है। वेन जो खड़ा रहता है वो उसे देखता है। अभी जैसे ही वो इंसान वेन को देखता है तो घबरा जाता है। अभी वेन उसे एक थप्पड़ मारता और कहता है क्या बोल रहा था बे तू? हाँ। अभी वो इंसान जो हमारा वेन है वो ज़्यादा ही ज़ोर से थप्पड़ मार दिया था तो इंसान घबरा जाता है और बोलता है तुम 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 क्या चाहते हो? हम अगर तुम मेरा साथ दो तो फिर तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं रहेंगी। तुम मेरा साथ दो। तुम्हें बस उस इंसान को बेचना होगा और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अभी वो ऐसे ही कहता है। फिर वो स्केच और झाऊ को दिखाता है। अभी मतलब बताता है कि ये झाऊ और स्केच का जो बात है वो सब बताता है। अभी वेन कभी झाऊ को देखता है, कभी स्केच को देखता है। फिर उसके बाद वो जो था उसे वो एक ऐसे गर्दन पे मारता है। अभी वो जैसे ही गर्दन पे मारता है तो गर्दन पे मारते ही वो इंसान बेहोश हो जाता है। अभी उसके बेहोश होते ही वो तुरंत उसके फ़ोन को पकड़ता है और जिस नंबर पे उसने लास्ट टाइम पे कॉल लगाया था उस नंबर पे कॉल लगा देता है। वो भी उसके नंबर से नहीं बल्कि अपने नंबर से। अभी वो जैसे ही कॉल लगाता है, कॉल लगाते ही वो तुरंत ही मतलब जैसे ही कॉल लगाता है तो उधर से बाई उठाता है और हेलो कौन कहता है। अभी वो ऐसे कहते ही वो कहता है
कि तुझे वो इंसान चाहिए था ना। अभी बाई कहता है कौन इंसान। अभी वेन कहता है वही वो स्केच वाला। अभी बाई कहता है हाँ, अभी तो एक इंसान ने कहा कि वो उसके साथ है। अभी वेन कहता है वो उसके साथ नहीं, मेरे साथ है। अब बाई कहता है सबूत क्या है। वो ऐसे ही कहता है जैसे अभी वेन अपना फ़ोन सीधा करता है और जूम करके, मतलब हमारे झाऊ की तरफ जूम करके एक फ़ोटो खींचता है और फिर बोलता है देख ले सबूत, ये रहा। अभी बाई कहता है ये मैं कैसे मानूं कि ये तेरे साथ है। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है तो वेन कहता है ठीक है रुक जा। वो ऐसे ही कहता है। फिर जो लोग उसमें बैठे हुए थे वो उसमें जाकर बैठ जाता है और जाकर बैठकर फिर वेन के साथ एक सेल्फी लेता है और सेल्फी लेकर फिर तुरंत वहाँ से उतरता है। जैसे उतरता है झाऊ कहता है तू कहाँ गया था, और फिर से कहा जा रहा है और वो ड्राइवर कहाँ गया। अभी वेन कहता है वो शायद पता नहीं कहाँ गया, वो दिख नहीं रहा है। वो ऐसा कहकर कहता है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो ऐसे ही कहता है, फिर ऐसे कहते ही आगे जाता है और आगे जाकर वो फ़ोटो भेज देता है। अभी ये हमारे जो बाई को भेजा गया था फ़ोटो, वो कहता है हाँ ये तो वही है। वो ऐसे कहकर फिर कहता है तो अभी वेन कहता है तो तू कितना देगा मुझे। अभी वो बाई कहता है कितना चाहिए तुझे, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितना। इसके लिए मेरे माय लॉर्ड कितना भी देने को तैयार है। अभी वेन कहता है 10 करोड़। अभी वो जो बाई था वो कहता है 10 करोड़ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। बाई कहता है सोच ले, वैसे भी इंसान मेरे साथ है और मैं इसे मैं बहुत जल्दी यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। अभी बाई कहता है ओके डन। अब इन लोग वो कहता है ठीक है, अब पर मैं उसे कहाँ से लेकर जाऊँगा। वो जैसे ही ऐसे कहता है तो वेन कहता है यहाँ से कुछ दूर आगे डॉक्टर जिन का क्लिनिक है, मैं उसे वहीं पर लेकर जा रहा हूँ, तू चाहे तो उसे वहाँ से ले जा सकता है। ये बाई हाँ में सर हिलाता है। अब जैसे ही वो हाँ में सर हिलाता है मतलब हाँ करता है और ओके करके कहता है 10 करोड़ तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगे। वो ऐसे ही कहता है, फिर फ़ोन कट कर दिया जाता है। अभी वेन वापस उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। वो जैसे ही आकर बैठता है झाऊ पूछता है तू कहाँ गया था, और वो कहाँ गया जो गाड़ी चला रहा था। अभी वेन झाऊ की ओर देखता है, फिर कहता है वो पता नहीं कहाँ है, मुझे लगता है हमें कोई दूसरी गाड़ी कर लेनी चाहिए। वो ऐसे ही कहता है तो झाऊ कहता है ठीक है। वो ऐसे करके फिर चैंगलिंग और वेन के साथ जाने लगता है, दूसरा गाड़ी ले लेता है। अब इन लोग जाते जाते अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन लोग जो कि जिन के क्लिनिक में पहुंच गए हैं। अब जिन का क्लिनिक दिखाया जाता है जो कि बड़ा था, छोटा सा नहीं था, वो बड़ा क्लिनिक था। अब इन लोग जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो पहुँचते ही अभी जो वेन है वो हमारे झाऊ से कहता है कि तुम इसी जगह पर बैठो, वो पता लगा के आता है डॉक्टर जिन के बारे में। अभी झाऊ हाँ में सर हिलाता है। अब जो ये है हमारा वेन, वो चैंगलिंग से कहता है क्या तू भी चलेगा। चैंगलिंग कहता है अबे सांड, क्या तू अकेले नहीं जा सकता। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है तो वेन कहता है अबे तेरे को चलना है तो चल, साले थेंगे नहीं तो। वो ऐसे ही कहता है और उस जगह से चले जाता है। अब वो उस जगह से जैसे ही जाता है, अब वो इस जगह से जा रहा है और एक साइड से बाई आ रहा है 2 आदमियों के साथ। अब वो जैसे ही आ रहा है और उसके हाथ में एक बैग है। अब वो इन दोनों को एक साथ एक दूसरे के करीब से आते जाते दिखाया जाता है। सामने से बाई आ रहा है 2 आदमियों के साथ, इधर से वेन जा रहा है अकेले। और जैसे ही जाते रहता है बाई बैग को, जो 10 करोड़ का बैग रहता है, उसको ऐसे सामने करता है, उसके तरफ से घुमा के देता है। जैसे ही वो घुमा के देता है वेन उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है और सीधे उस जगह से निकल जाता है। अभी बाई उस जगह पर आता है और आकर कहता है
जाओ जीसू। अभी जैसे ही वो कहता है जाओ जीसू, हमारा झाऊ तुरंत उठ के खड़े हो जाता है और कहता है जी आप कौन। वो ऐसे ही कहता है तो हमारा जो भाई कहता है मैं मुझे, वो ऐसे ही कहता है तो तभी झाऊ कहता है क्या आप डॉक्टर जीन हैं, क्या आपको अभी वेन ने भेजा, क्या क्या आपके और वेन की बात हुई। वो जैसे ही कहता है तो भाई कहता है डॉक्टर जी, वैसे ही कहता है। फिर वो कहता है हाँ 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 ऐसा ही हुआ। वो ऐसा कह के कहता है कि हम साथ चलें। अभी झाऊ कहता है हाँ हम चलते हैं। वो ऐसे ही कह के फिर चैंगलिंग से कहता है चलो, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। अभी चैंगलिंग कहता है हाँ मैं भी जाना चाहूँगा। और वो अभी जो चैंगलिंग है वो पाई को देखता रहता है और वो बार बार उसे देख के सोचते रहता है कि पाई उसे देखा देखा लग रहा था, पर चैंगलिंग उसे पहचान नहीं पा रहा था। भी इन लोग जैसे उसको लेके जाने लगते हैं तभी झाऊ कहता है पर वेन कहाँ गया। अभी जो बाई था वो कहता है वो आ जाएगा, मैंने उसे बता दिया है कहाँ आना है। वो ऐसा कहता है, फिर झाऊ को वहाँ से ले जाने लगता है। अभी झाऊ सोचता है कि हाँ वेन तो आ जाएगा करके, वो ये सोच के बाई के साथ जाने लगता है और वो बार बार पीछे की ओर देख रहा था वेन के तरफ कि वेन कहाँ है, पर वेन उस जगह पर नज़र नहीं आ रहा था। और चैंगलिंग भी उन लोग के साथ जा रहा था। अब इन लोग जैसे ही जाते रहते हैं, अब सामने सामने बाई झाऊ को लेकर जा रहा है और झाऊ के जस्ट पीछे हमारा चैंगलिंग है। अभी बाई अपने हाथ को पीछे करता है, चुटकी बजाता है और एक उंगली ऐसे सीधा करता है। जैसे वो सीधा करता है, दो आदमी लोग जो उसके साथ चल रहे थे वो चुपके से चैंगलिंग का मुंह दबा देते हैं और मुंह दबा के चैंगलिंग को साइड कर देते हैं। अभी चैंगलिंग अपना हाथ पैर पटकने की कोशिश करता है, मतलब छूटने की कोशिश करता है, पर चैंगलिंग जो हाइट में कम है तो वो नहीं कर पाता और उसे उस जगह से साइड कर दिया जाता है। वो जैसे उसे साइड किया जाता है, अभी बाई और झाऊ जो कि आगे आगे जा रहे थे, अब यहाँ से सीन कट होता है। हमें वही हमारे वेन को दिखाया जाता है जो कि अभी उस बैग के साथ एक होटल में आया हुआ था। अभी हमारा वेन उस बैग के साथ एक होटल में जाकर अपना आइडेंटिटी वगैरह देता है। फिर उस होटल में एक रूम अपने लिए बुक कर लेता है और रूम के बुक करते ही वो तुरंत ही रूम में चला जाता है और रूम में जाकर अंदर से बंद करने वाला रहता है। तभी जो स्टाफ मेंबर रहते हैं, मतलब कि वेटर, वो कहता है सर कुछ टिप नहीं देना चाहेंगे आप। अभी वेन उसे देखता है, फिर अपने बैग के जेब में से 100 रुपये का नोट निकालता है, उसे दे देता है और कहता है मज़े कर बे। वो ऐसे कह के फिर अंदर चले जाता है, तुरंत डोर को लॉक करता है और बिस्तर पर जाकर बैठता है, सीधे बैग को खोलता है। जैसे ही बैग को खोलता है, पूरा बैग पैसों से भरा हुआ रहता है। पैसे की कोई कमी नहीं रहती, पूरा का पूरा बैग सिर्फ और सिर्फ 2-2 हज़ार के नोट से भरा हुआ था। अभी वेन उसे देखता है और देखते देखते कहता है मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का था और ये मेरा सपना पूरा हो गया। ये पैसे, ये इतने सारे पैसे मुझे आखिर मिल गया। वो ऐसे ही कहता है, फिर वो पैसों को ऐसे अपने हाथ से देखने लगता है, फिर अपने ऊपर ऐसे हवा में उछालता है। पूरे के पूरे पैसे उसके ऊपर ऐसे गिरते हैं, जैसे कि पैसों की बारिश हो रही हो। वो ठीक ऐसे ही उसके ऊपर गिरते हैं, जैसे गिरते हैं उन पैसों को वो ऐसे जैसे फील कर रहा हो वैसे करता है। फिर कहता है ये पैसे सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, ऐसे ही कहता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा वेन जो कि अभी पुल, वो है होटल, उसके एक पूल एरिया में है और उस पूल एरिया में निकेत है, मतलब कि उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहन कर रखे हुए हैं, ऊपर से वो निकेत है
और वो पूल एरिया में नहा रहा है। अब वो जैसे नहा रहा है और उसके पास बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, मतलब जो उसके पास जो 10 करोड़ का बैग था वो तो अलग से रखा हुआ था, उसके पास जिस जगह पे था वो उस जगह पे बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, जिसमें से वो कुछ मतलब एक नोट को निकालता है, 2000 के नोट को अपने मुंह में दबाता है। और जैसे ही मुंह में दबाता है अभी एक लड़की आकर वेन के मुंह से वो नोट ले लेती है, अपने हाथ में रखती है और वेन को किस करने जाती है। अभी वेन अपना मुंह एक साइड कर देता है। अब वो लड़की वेन के होठों से दूर तो होती है पर उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है, मतलब कि उसके नेक पर किस करने लगती है। अभी वेन उसी जगह पर एंजॉय करने लगता है और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी जो कि तैर रही थी, मतलब पूल में तैर रही थी, इधर उधर ये हो रही थी और वेन इस जगह पर एंजॉय कर रहा था। अब वही सीन कट होता है, हमें हमारे छाऊ को दिखाया जाता है जिसको उस जगह पर ले जाया गया था। और ये जगह जो है वो जहाँ पर माय लॉज रहता है वो जगह नहीं है, ये अलग से एक और बिल्डिंग है जो कि माय लॉज का ही जगह है। अभी उस जगह पर दिखाया जाता है। अब छाऊ को उस जगह पर लेकर आ गया था। अभी छाऊ वो सब जगह देखता है और फिर वो कहता है, डॉक्टर जी ये आप मुझे कहाँ पर लेकर आए हैं, ये कौन सी जगह है। अभी बाई कहता है, डॉक्टर जिन नहीं मैं हूँ, ये बाई है और तुम इस जगह पर आए हो मेरे माहलौत के मेंशन में, जहाँ पर मेरे माहलौत तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। वो ऐसे ही कहता है। फिर छाऊ को उसी जगह पर वो ऐसे ही पटक देता है। फिर कहता है बस थोड़ी देर रुक जाओ, माहलौत आते ही होंगे। वो ऐसे कहने के बाद फिर फ़ोन करता है और कहता है, माहलौत खुशखबरी है, वो इंसान मिल गया है जिसे आप चाहते थे। वो ऐसा कहने के बाद फिर ऐसे जैसे ही कहता है वैसे ही वो फ़ोन काट देता है। अब वो छाऊ को पकड़ता है और छाऊ को पकड़ के कहता है बस थोड़ी देर और, फिर उसके बाद तुम और मायलौत और मेरे मायलौत का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। वो ऐसा कहने के बाद छाऊ के हाथ को पकड़ता है और उसे फिर उस जगह से खींच कर ले जाने लगता है। वो जैसे ही खींच कर ले जाते रहता है, छाऊ अपना हाथ छटकने की कोशिश करता है। तुम भी कौन है, ये माइलौत आखिर है कौन, वो ऐसे करने लगता है। फिर अब बाई जो है उसे एक जगह पर ले जाकर फेंक देता है, जो कि बहुत ही बड़ा हॉल रहता है। अब वो उस जगह पर ले जाकर फेंक देता है और ले जाकर फेंकने के बाद फिर वो दरवाज़ा बंद करता है और कहता है बस थोड़ी देर में मैं तुम्हें तैयार करने के लिए इस जगह के सबसे बेस्ट पार्लर वाले को लेकर आने वाला हूँ। वो ऐसे ही कहता है, फिर दरवाज़ा बंद करके निकल जाता है। अभी छाऊ जिस जगह पर गिरा था वो गिरते ही वो गिरता है, फिर उठ के देखता है। जब वो अपने सामने देखता है तो सामने ही छाऊ का एक बड़ा सा स्केच बना हुआ था। छाऊ ये देखता है तो हैरान हो जाता है। वो हैरान होकर उस स्केच को देखने लगता है। छाऊ सोचता है वो तो इस जगह पर पहली बार आया है, तो फिर उसका हूबहू स्केच किसने बनाया, वो ऐसा सोचता है। अब उसके ऐसा सोचते ही वो थोड़ा सा इधर उधर देखता है तो वो अलग अलग दिखता है। कहीं पर उसकी आँखें दिखाई जाती है, कहीं पर उसके होंठ और नाक को दिखाया जाता है, कहीं पर उसका आधा चेहरा दिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे बने हुए थे, कहीं पर उसी के स्केच को बहुत सारा बनाया गया था। अभी छाऊ ये सब देख कर परेशान हो जाता है, अपना सर पकड़ता है और सर पकड़ के जोरदार चिल्लाता है, वेन के सिंह। और वो ऐसे ही कहता है, तभी स्टोरी रुक जाती है। आप सभी नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिएगा। और आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले जय वेंझऊ लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, ये स्टोरी कैसी लग रही है, और बहुत जल्द मैं आप सभी के साथ एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप सभी को मुनसेम और वेंझऊ मिलने वाले हैं। और
हाँ, वो बहुत जल्द आएंगी और मैं कोशिश करूँगी कि उसमें आप सभी उसे पसंद कर पाएँ। और खैर, ये अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।